नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 24 पर, LKB हिंदुस्तान पर और मुस्तफ़ा चौधरी पर। जिस तरीके से देश में इस समय आई लव मोहब्बत का मामला जिस तरीके से देश में इस समय आई लव मोहम्मद का मामला गरमाया हुआ है और उसको लेकर दंगे फसाद भी हो रहे हैं, सियासत भी हो रही है। तो सवाल ये है कि जब देश में आई लव महादेव बोला जा सकता है, आई लव हनुमान बोला जा सकता है, तो आई लव मोहम्मद बोलने पर इतना हो हल्ला आखिर क्यों है। आज इस बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं और मैं विपिन चौधरी और परवेज पवार और मुस्तफ़ा चौधरी इस विषय पर आज महाराज जी से खास बातचीत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे सभी यूट्यूब चैनल्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रियवर। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें शक्ति दे कि हम केवल देश की बात करें, मुल्क की बेहतरी की बात करें, जो इंसाफ है उसकी बात करें। हमारे मन में कोई भाव, किसी के प्रति पक्षपात का भाव ना हो। हम उन तथ्यों को यहाँ पर रखें जो वास्तव में सबके लिए बेहतर है। महाराज जी, जब देश में आई लव मोहम्मद महाराज जी, जब देश में आई लव महादेव बोला जा सकता है, आई लव हनुमान बोला जा सकता है, आई लव श्री राम बोला जा सकता है, तो फिर आई लव मोहम्मद को लेकर ये दंगे फसाद और प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों हैं? देखिएगा, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज से पहले आई लव महादेव तो नहीं बोला गया, आई लव हनुमान भी नहीं बोला गया, पर यह है कि अपने तरीके से हर हर महादेव बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, वो बोलते हैं। अब सवाल इस बात का कि अगर हर हर महादेव बोल रहे हैं और आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं तो इसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए था। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। इस विवाद की शुरुआत जो हुई ईद उल मिलादुल नबी के दिन, जब हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन था, उस दिन कुछ पोस्टर जो हैं वो बनवाए गए। उन पोस्टर में आई लव मोहम्मद लिखा गया। अब फिर उनको उसके नीचे लिखा गया उस पोस्टर में आई लव मोहम्मद के कि यदि मोहम्मद के नाम पर जंग होगी तो मेरे जैसे कायर भी पहली सफ में खड़े हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली थी, लेकिन ये जो नीचे लाइन लिखी गई, ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी। पहली बात तो ये, क्योंकि जंग की बात ही क्यों की जाए। दूसरी बात, जो समझने वाले थे सामने, उनको यह समझना चाहिए था कि भाई हमें मोहम्मद के नाम से जंग ही क्यों करनी है ना। तो सबसे पहले ये कि आई लव मोहम्मद लिखते इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात से कि मोहम्मद के नाम से जंग होगी तो मेरे जैसे कायर भी पहली सफ में खड़े हुए नजर आएंगे, यानी कि लड़ने के लिए आप आई लव मोहम्मद का जो है प्रयोग कर रहे हैं। जब भी हम भीड़ इकट्ठा करेंगे और एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त हमारा दिमाग घूम जाता है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और समझने वालों की दिक्कत इस बात में फिर यही कहूंगा कि भाई वो ये समझते कि हमें मोहम्मद के नाम से जंग ही क्यों करनी है, मोहम्मद के नाम से लड़ना ही क्यों है। मैं फिर से ये कहूंगा कि अगर किसी हिंदू को मुसलमान की किसी बात से दिक्कत है तो उस बात का विरोध करें ना, उस पर्टिकुलर मुसलमान का भी विरोध करें। अगर इस्लाम की किसी बात से, किसी एक बात से दिक्कत है, उस बात का भी विरोध कर ले, सही ढंग से कर ले। लेकिन अगर आप महापुरुषों को बुरा भला कहने की तरफ बढ़ जाएंगे, मैं देखता हूं कि फेसबुक इत्यादि पर ट्रेंड चल गया है कि कोई मुसलमान श्री राम को बुरा कह देता है, हिंदू मोहम्मद को बुरा कहना शुरू कर देते हैं, हिंदू मोहम्मद को बुरा कहना शुरू कर देते हैं, तो जो मुसलमान है वो ब्रह्मा जी को गाली देना शुरू कर देते हैं। यानी अपने अवतारी पुरुष को गाली हम दिलवा रहे हैं और मुसलमान अपने पैगंबर को गाली दिलवा रहे हैं। यदि आप आपस में इस तरह से खींचातानी करोगे तो ये आप लोगों की मूर्खता है और इससे देश भी पीछे जाएगा और सौहार्द खत्म होगा। तो मैं ये कहूंगा कि दिक्कत इस बात से कतई नहीं है, दिक्कत बस उस छोटी सी बात जो नीचे लिखी गई उससे कंफ्यूजन पैदा हुआ और उससे दोनों तरफ के लोगों ने गलती की है। लिखने वाले ने गलती की और समझने वाले ने गलती की। लेकिन गुरुजी, जिस तरह से विवाद चल रहा है, प्रदेश भर में चर्चाएं हैं, देश भर में इसको लेकर चर्चाएं हैं, सोशल मीडिया एक इसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो दुष्प्रचार को लेकर एक देश में जो भावनाएं हैं वो फैल रही है, दुष्प्रचार फैल रहा है। तो इसके बाद जिस तरह से आई लव मोहम्मद के बाद एक ट्रेंड चला है आई लव योगी, आई लव योगी, यानी ये दर्शाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है वो सही हुई है। आप किस तरह से देखते हैं उस कार्रवाई को, चाहे वो बरेली की लाठीचार्ज हो या उससे पहले मुकदमे दर्ज हुए हो? देखिएगा प्रियवर, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा कि जो
पहले कानपुर में घटना घटित हुई थी, जी उस चीज को नजरअंदाज कर देना चाहिए था हिंदू समुदाय को। जो पोस्टर थे, सोचना चाहिए था कि भाई मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो मैं हैप्पी बर्थडे उसको कहूंगा, है ना, जी अपने बेटे को आई लव यू भी बोलूंगा, अपने भाई को भी बोलूंगा, सभी को बोलूंगा। तो जाहिर सी बात है, मोहम्मद तो आदर्श हैं, जितने भी मुसलमान हैं उनके आदर्श हैं। जी कोई अपने आइडल का जन्मदिन मना रहा है, उससे मोहब्बत जाहिर कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए थी। और सोचना यह चाहिए था कि भाई अगर जंग कह रहे हैं मोहम्मद के नाम से, हमें मोहम्मद के नाम से जंग करनी ही नहीं है। हमें तो मोहम्मद, अगर आप प्रेम नहीं कर सकते तो नफरत भी मत करो, ऐसा तो सोच सकते थे। लेकिन जब ये चीज हो गई, एफआईआर इत्यादि हो गई, लिखने वालों की भी इंटेंशन सही नहीं थी, मैं कहूंगा। जी जी जब ये एफआईआर इत्यादि हो गई, बात यहीं रह जाती तो भी ठीक था। अब फिर यहाँ पर कुछ राजनीतिक लोग घुस जाते हैं। जी दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, कुछ राजनीतिक मुसलमान हैं जो, और कुछ मुसलमान हैं। ये जो राजनीतिक मुसलमान हैं, इन लोगों को राजनीति करनी है, इस्लाम के नाम पर लड़वाना है और इस्लाम को मिट्टी में दफन कर देना है। ऐसे ही हिंदू हैं जिनको की राजनीति करनी है हिंदुत्व के नाम पर, जिससे सनातन नीचे जाएगा, जी सनातन की तरक्की नहीं होगी। अब यहाँ पर कुछ राजनीतिक लोग बीच में आ जाते हैं, जो भले ही राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीति यह भी है कि मुसलमानों का दिल जीतकर युवाओं को भड़का करके एक दंगा दिखा करके अपनी ताकत को दिखाएं। यहाँ पर वो तोकीर जैसे लोग बीच में आ जाते हैं और वो यहाँ पर गर्मा गर्मी पैदा कर देते हैं और झगड़े का माहौल बना देते हैं। वहां पर दिक्कत इस बात की हुई कि पुलिस रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भीड़ नहीं रुक पाई। यह बात नहीं कि मुसलमानों की नहीं रुक पाती, हिंदू की भी नहीं रुक पाती है। जब कावड़ होती है तब भी मैं देखता हूं, तब भी दंगे होते हैं, तब भी लोगों के साथ ज्यादती होती है। जब भी भीड़ कहीं इकट्ठा होगी, वो किसी एक आदमी के बस में फिर नहीं रहती है। इसलिए जो भी भीड़ को हवा देगा वो गुनहगार होता है। तो मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से ये चीजें गलत हुई हैं और इसका दुष्प्रभाव हिंदुओं के लिए भी होगा और मुसलमानों के लिए भी होगा। दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात आपको सबसे पहले बता दूं कि मुसलमानों के लिए तो केवल दुष्प्रभाव यह होगा कि उनकी टेम्परेरीली इमेज खराब हुई है। हिंदुओं के लिए यह होगा कि हिंदू इतने दिन से सहिष्णुता के साथ इस देश में रहे हैं, दुनिया भर में यह कहा जाएगा कि देखो भाई मोहम्मद से मोहब्बत करने पर भी हिंदुस्तान में यह हो रहा है, जबकि ऐसी तस्वीर नहीं है, लेकिन वो तस्वीर दूसरे मुल्कों में जाएगी। फिर एक बात मैं कहूंगा कि यदि परवेज जी आपकी भावनाओं को मैं आहत कर रहा हूं तो मैं आपको ताकतवर बना रहा हूं, समझना इस बात को। अगर कोई मुसलमान इस बात को कहेगा कि भाई मैं जो हूं आपके धर्म से नफरत करता हूं, या फिर सीधे सीधे भगवान शिव को गाली देगा या कृष्ण को गाली देगा या श्री राम को गाली देगा, तो उससे हिंदू मजबूत होगा, उससे इस्लाम कमजोर होगा और हिंदू मजबूत होगा, क्योंकि भावनाएं जुड़ेंगी। और ये जो यहां पर चीजें हुई हैं, इससे मुसलमान ताकतवर हुआ है। गुरुजी, जैसा आपने भी कहा कि भीड़ जब भी इकट्ठा होगी तो उपद्रव भी होगी, वो माहौल खराब करेगी और पुलिस कार्रवाई भी करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बरेली की कार्रवाई को लेकर एक भावनात्मक जुड़ाव के मुस्लिम थे, इसलिए कार्रवाई की गई। हालांकि पूर्व में भी कुछ दिन पहले मेरठ में गुर्जर समाज द्वारा भी एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें लाठीचार्ज भी हुई और कार्रवाई भी हुई, मुकदमे भी दर्ज हुए। तो क्या ये प्रदर्शित किया जा रहा है विपक्ष द्वारा या कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा कि ये मुस्लिम थे बरेली में इसलिए कार्रवाई हुई? देखिएगा, अभी आपने जो जाति की बात कही है जी, मैं इस पर तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। जाति तो एक कलंक है, हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा कलंक है। जी। मैं आपको यह कहूंगा कि वर्तमान में हिंदू धर्म जो है उसको धर्म कहना गलत होगा। वो एक जातियों का समूह है। यहाँ पर जाति सबको ज्यादा प्रिय है, धर्म यहाँ पर बाद में है। और निश्चित रूप से अगर ये चीजें रही तो हिंदू धर्म 100% नष्ट हो जाएगा। ये था कि पहले दलित और सवर्ण हुआ करता था, काफी लंबे समय तक हुआ। अब खाली दलित और सवर्ण का मुद्दा तो पीछे रह गया, सवर्ण और सवर्ण ज्यादा लड़ रहे हैं। मैं गुर्जर हूं तो राजपूत है, लड़ रहे हैं। अगर मैं कहूंगा कि जो हिंदुत्व का विनाश करना चाहता है मुसलमान, चाहता है, गलत है, जो चाहता है उसको बस बैठकर तमाशा देखना है, मुंह को खामोशी से बंद रखना है, तमाशा देखना है। हिंदू अपने आप जातियों में बट करके नष्ट हो जाएगा, जैसे कि इस्लाम फिरकों में बट करके विनाश की ओर चला जाएगा अगर फिरकों में इसी तरह से बटा रहा। फिरके इस्लाम की बहुत बड़ी कमजोरी है, जाति हिंदुओं की कमजोरी है। फिरके इस्लाम की उतनी बड़ी कमजोरी नहीं जितनी जाति हिंदुत्व की कमजोरी है। इसका मैं एक कारण बताता हूं। मुसलमान का जो विरोध है वो वैचारिक है। यदि एक व्यक्ति मुसलमान बन जाता है तो उसके प्रति मुसलमान के मन में मोहब्बत का भाव आ सकता है। देखो भाई ये मुसलमान बन गया है, मोहब्बत का भाव आ सकता है। जाति हिंदुओं में जन्मजात होती है, यहां विचार का कोई मतलब नहीं है, यहां विचार से विभेद नहीं है। जो लोग छोटी जाति के हैं तथाकथित रूप से, वो अगर
दूसरे किसी संप्रदाय में चले गए, सिख बन गए थे कुछ लोग, तो उनको सिखों में भी उसी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, जबकि वो तो सिख बन गए थे। वहां पर भी उनको छोटी जाति का माना गया, इसलिए 2010 में एक नया धर्म बना है जिसको रविदासिया धर्म कहते हैं, जो कि सिखों से भी अलग है, हिंदुओं से भी अलग है, मान्यता मिली है अलग धर्म के रूप में। तो यानी वहां पर जन्म के आधार पर तय हो जाता है, चाहे आपके विचार कुछ भी हैं, जाति आपकी वही रहेगी। वहां पर विचार के आधार पर है इस्लाम में। अगर कोई लोग मुसलमान जो हैं वो इकट्ठा होकर के एक काम करें कि भाई इस फिरका फरस्ती को हटा देना है, भाई हमारा खुदा एक है, हमारी किताब एक है, और मोहम्मद पर तो सब ईमान लेकर के आते हैं, इसलिए हम लोग कम से कम इन चीजों के आधार पर एक हो जाएं, बाकी अपनी पूजा पद्धति कुछ रहे, विश्वास कुछ भी रहे, तो मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे। जबकि ऐसा होना मुश्किल है। और अगर हिंदू इस जातिवाद को मिटा दें तो हिंदू ताकतवर हो जाएंगे, भविष्य यहां पर फिर हिंदुओं का होगा। लेकिन ये कठिन नहीं है, ये असंभव है, 100% असंभव है, बस ये बात है। तो गुरुजी, जैसा आपने कहा कि जो कानपुर में स्टार्टिंग हुई इस मसले की, कि वहाँ पर एक लाइन नीचे लिखी हुई थी कि जब तेरे नाम पर जंग होगी तो पहली सफ में, और इस पर विवाद बिगड़ा। लेकिन वहाँ ये लाइन लिखी हुई नहीं थी। वहाँ सिर्फ विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि जिस जगह उन्होंने बोर्ड लगाए थे उस जगह को लेकर के विवाद हुआ था। जी हाँ, जगह को लेकर भी विवाद था, पर पोस्टर में जब चीज आई ना, ये पोस्टर वाली लाइन, ये फिर उसके बाद जब बरेली में ये दंगा सब कुछ हो गया मामला, तब इसके बाद फिर फेसबुक सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा। देखो ये बात सही है, ये भी मामला था कि हाँ भाई वहाँ पर जो है कई ऐसे स्थानों पर जहाँ पर इजाज़त नहीं थी, वहाँ पर तंबू बना देना इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर मैं बात वही कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे प्रदर्शन इस देश में होते हैं जहाँ पर परमिशन नहीं होती, और उसके बाद भी वो प्रदर्शन होते रहते हैं। ये जो मामला है ये आंतरिक भावनाओं का है। जब ये अंदर से भावनाएं हमारी इस प्रकार से होगी कि पहले ही हम ये सोच लेंगे कि सामने वाले हमारे दुश्मन हैं, तो फिर इस तरह की चीजें होने लगती हैं। रहा सवाल जो आपने कहा कि हाँ ये चीज लिखी हुई नहीं थी, हाँ जहां पर झगड़ा हुआ, जिस जगह को लेकर झगड़ा हुआ, वहां पर ये चीज नहीं लिखी हुई थी, लेकिन उसके बाद उसी स्थान पर पोस्टर में ये चीज भी लिखी हुई थी, और बाद में भी ये चीजें लिखी हुई आई हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भावना यहां पर निश्चित रूप से ये थी कि ये मुसलमान हैं और ये लोग ऐसे स्थान पर जहां इन्हें इजाजत नहीं है, यहां पर यह इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात को भूलते हुए कि हिंदू भी कई ऐसे स्थानों पर प्रदर्शन करते हैं जहां पर उन्हें इजाजत नहीं होती। मैं यहां पर केवल एक बात यह कहना चाहूंगा कि सरकार को कड़ाई से हर प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगाना चाहिए, चाहे वह कावड़ यात्रा हो, चाहे वह ताजिए हों, चाहे वह सड़क पर नमाज हो, चाहे वह दुर्गा पूजा के पंडाल हो। जिसको भी अपनी भक्ति करनी है मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर या अपने घर के अंदर करे। सड़कों पर जैसे ही भीड़ आएगी वो नियंत्रण से बाहर जाएगी, जो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये तो बात बहुत अच्छी कही आपने कि सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि एक तरफ प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी जा रही है और उसी के फलस्वरूप ये फिर मामला बिगड़ता जा रहा। जैसे कि बरेली में तो हुआ, उससे पहले बहुत सारी जगह जय श्री राम के नारों को लेकर या मजार पर चढ़ गए, किसी की छत पर झंडा बदल दिया, किसी की मस्जिद पर झंडा लगा दिया, वहाँ ये कार्रवाई नहीं दिखी। तो इसलिए क्योंकि बरेली में तो इतना बड़ा वो नहीं था, आई लव मोहम्मद को लेकर वो इकट्ठा तो हो गए थे, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए था, कार्रवाई हुई, अच्छी हुई। लेकिन क्या सरकार भी फिर पक्षपात कर रही? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको ऐसा आपको लग रहा क्या? मैं आपको एक चीज बताता हूं कि केवल सरकार नहीं, सोशल मीडिया भी इसी आधार पर चलता है। अगर आप हिंदूवादी हैं, आप हिंदू हैं, हिंदूवादी हैं, लेकिन आपके चैनल पर पोस्ट वो चलना शुरू हो गई जो कि इस्लाम के मानने वाले जिन पोस्ट को देखते हैं और जिन चीजों को देखते हैं, जिन चीजों को सुनते समझते हैं, उससे आपका चैनल चलना शुरू हो गया, तो आप उसी तरह का कंटेंट लेकर के आओगे, उसी तरह का कंटेंट आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि वो चीज आपकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है, आपने अपने मन को नहीं बदला, मजबूरी हो गई आपकी परिस्थिति को देखते हुए। अब मैं दूसरी बात आपसे बताना चाहता हूं, सरकारें वास्तव में, जो सरकार में ऊंचाई पर लोग बैठे हुए होते हैं, वो लोग इतने कट्टरवादी नहीं होते, वो लोग इतने कट्टरवादी कतई नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग उन्हें वोट देते हैं और जिस नाम से उन्हें वोट देते हैं, फिर उन लोगों के अकॉर्डिंग उन लोगों को काम करना पड़ता है, वरना उनकी सरकार आएगी ही नहीं। जब भी आप धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे तब इस तरह की चीजें होंगी। जैसे कि अगर सपा का शासन आता है तो मुसलमान को लगेगा कि अब मैं सत्ता में हूं। कई प्रकार के ऐसे लोग जो कि मुसलमान हैं, वो थोड़ा सा अपने आप में, जो अच्छे आदमी नहीं है, अपने आप में ताकत महसूस करेंगे, जबकि अखिलेश नहीं कह रहा उनसे कि तू यहां पर इस तरह के काम कर, वो इस तरह के काम होने लगेंगे। फिर अगर बीजेपी का शासन आएगा तो वहां पर कुछ अच्छे हिंदू हैं तो कुछ बुरे हिंदू भी हैं, वो अपने आप में ताकत महसूस करेंगे, वो उपद्रवी हो जाएंगे। आपने कहा कि अखिलेश नहीं कहेगा, नीचे के लोग कहेंगे,
लेकिन यहाँ तो जो मुख्यमंत्री सूबे का है वो इस तरह की भाषा बोलता है, ये किसी से छुपी नहीं है। मैं आपको मुसलमानों के नाम लेकर के बोलता है, पूरा खुलकर बोलता है मौलाना भूल गए थे, जबकि हिंदू जब याद करता है कि योगी का शासन है तब वो दंगा ही करता है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो मुलायम सिंह यादव है उन्होंने कहा था मुझे मौलाना मुलायम कहो, और अभी राजकुमार भाटी ने कहा है कि श्री राम जो है उन्होंने कोई अच्छा संदेश नहीं दिया है, और जो मोहम्मद हैं उन्होंने समाज सुधार के काम भी किए हैं, और मोहम्मद महापुरुष थे, उन्होंने भी ऐसा कहा है। नहीं, उन्होंने ऐसा कहा राजकुमार भाटी जी ने कि राम के मैं बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन मोहम्मद साहब भी बहुत अच्छे थे, सबसे बेस्ट में मोहम्मद साहब को बेस्ट मोहम्मद साहब, जाहिर सी बात है, यानी राम से ऊपर रखा ना। हाँ, राम की उन्होंने वो नहीं की कि नहीं आप समझ नहीं रहे। उन्होंने कहा राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन 3 खूबियां मोहम्मद में थी और राम ने, और बाकायदा मैं आपको दिखा सकता हूं, ये कहा कि राम ने कोई समाज सुधार का काम नहीं किया, ये भी कहा है राम ने कोई समाज सुधार का काम नहीं किया, और वो रामायण को नकारते भी रहे हैं। मर्यादाएं जी। लेकिन ऐसी भी चर्चा है कि उन्होंने उसके बाद माफी भी मांग ली। वो माफी मांगनी पड़ गई, वो विषय अलग है, वो मांगनी पड़ गई, वो विषय अलग है। मेरा कहने का मतलब यह है कि राजनेता को वो चीज बोलनी पड़ेगी जो चीज वो जनता चाहती है, जिनसे कि वोट लेकर के वो गए हैं, बोलनी पड़ेगी डेफिनेटली। पॉलिटिकल टचमेंट है डेफिनेटली। तो क्या उसके जो बोलेगा वो बिल्कुल सही जाएगा डायरेक्शन में? नहीं, सही डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। मेरा कहने का क्या वो देशभक्ति है फिर, अगर उनकी बातों से कुछ गलत हो रहा है? प्रियवर, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको मौलाना दिखाई देंगे जो गलत हैं, जो अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे। बहुत सारे आपको पंडित दिखाई देंगे, तोकीर रजा की बहुत बार भाषा बिगड़ती है। बहुत सारे आपको हिंदू दिखाई देंगे जो कि गलत भाषा बोलते हैं, गलत तरीके से वो प्रचार करते हैं, और वो ऊंचाई पर हैं। वो ऊंचाई पर इसलिए हैं क्योंकि जनता उन्हें पसंद करती है, मुसलमान उन्हें पसंद कर रहा है, हिंदू उन्हें पसंद कर रहा है। मुस्तफा चौधरी अगर वहां जाकर के लोगों को इकट्ठा करने की बात करेगा, आप प्रेम की बात को आपके कहने से 20 लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तोकीर रजा के कहने से ज्यादा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह के लोगों को जनता पसंद करती है उस तरह के लोग ऊपर आते हैं, और ऊपर आना पड़ता है फिर उस तरह के लोगों को, डेफिनेटली बात है, वही लोग ऊपर आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि समाज नहीं सुधरेगा, अगर जनता नहीं सुधरेगी तो सुधार नहीं हो सकता। मैं यही बीजेपी के नेता, यही समाजवादी के नेता और यही दूसरे नेता सही बात करते हुए इनको मैं दिखा सकता हूं, अच्छी बात और विकास की बात करते हुए दिखा सकता हूं, यदि जनता केवल विकास के मुद्दे पर काम करे और धर्म को इस तरीके से छोड़ दे कि मैं अपने धर्म के लिए काम करूंगा। मुसलमान अगर फिलहाल इस बात को सोचते हुए कि भाई मैं केवल अपनी एजुकेशन पर काम करूंगा, मैं केवल अपने दीन को बेहतर तरीके से समझूंगा, मैं अपनी अच्छाई की मिसाल को पेश करूंगा और मैं खामखा की लड़ाई से बचूंगा, अपने धर्म को अपने घर तक मानूंगा, तरक्की करता चला जाए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि यहां पर इस्लाम सबसे मजबूत स्थिति में होगा। एक वक्त ऐसा आएगा, कारण ये कि हिंदू टूट रहा है, हिंदू टूट रहा है और आप इसको नहीं बचा सकते। मैं यहां पर खुलेआम कह रहा हूं, अगर भाई ये कहूंगा कि किसी को मुझे अनफॉलो करना है कर दो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसान हूं, अपनी मेहनत का खाता हूं, लेकिन जो सही बात है वो कहूंगा हिंदू टूट रहा है, वो टूटेगा क्योंकि ये जातियों का समूह है। तो मुसलमान अगर बैठकर ये जाति हिंदू समाज में अभी आई नहीं, ये बहुत पहले से है और इसी वजह से यहां पर आक्रांता आए हैं। अगर जाति ना होती तो आक्रांता किस तरह से आते? आप सोचो कि 12,000 की फौज यहां पर आकर के गुलाम बना रही है, ये किस लिए? बोले कि हम गुज्जर थे, हम सबसे ताकतवर थे। आप ताकतवर थे लेकिन आक्रांता आए ना आपके होते हुए, छोड़ दो, आप राजपूत थे यहां पर, छोड़ दो, जाट थे, तो अकेले आप रोक सकते थे ना। बोले कि हम राजा नहीं थे, राजा नहीं थे, लाठी डंडों से 12,000 को रोक सकते थे, आप करोड़ों में थे, ऐसे ही राजपूत रोक सकते थे। जातियां पहले से हैं। मैं कहूंगा कि अगर मुसलमान यहां पर रुक करके केवल, इसी को तो अलतकिया कहते हैं, अलतकिया का गलत मतलब निकाला जाता है, यानी सही बात है, वक्त को देखो भाई, अगर आपको चीजों को सहन भी करना है तो सहन करो, सहन करो, तो जाहिर सी बात है आपका बगैर लड़े ही आपका स्तर ऊंचा हो जाएगा। मैं हिंदुओं से कहूंगा कि आप यहां पर इस बात को छोड़ करके कि मुझे मुसलमान के साथ लड़ना है, जाति विभेद को हटा दो ना भाई, प्रेम के साथ आगे बढ़ो ना। यकीन मानिए हिंदुओं के अंदर भी ऐसी खूबी है जिससे वो आगे जा सकते हैं। ये जातीय व्यवस्था का आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? जाति व्यवस्था का जिम्मेदार समाज होता है। मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। इंसानों की बात छोड़ दो, आप गाय लेकर के आएंगे तो गाय आप क्या कहेंगे कि ये गाय कौन सी है? ये थार पारकर है, ये गिर नस्ल की गाय है, ये अमेरिकन गाय है। जब आप किसान हैं, आपसे कहेंगे कि भाई आप कौन सी ये धान की फसल लगा रहे हैं? बोले कि मैंने तूड़ल लगाई है, मैंने यहाँ पर ये 1509 लगाई है, मैंने ये लगाई है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग कैटेगराइज चीजें हो जाती हैं और हर चीज में अलग अलग कैटेगराइज हो जाती हैं। दिक्कत जाति की नहीं है प्रियवर, हम बार बार जाति करते हैं, दिक्कत है जाति विभेद की बात, जाति विभेद की बात, यानी दूसरे
दूसरी जाति को छोटा मान लेना। जैसा कि मुझे नहीं पता आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, जैसा कि होता है इस्लाम में कहते हैं कि हम जो हैं अशरफ हैं और दूसरे लोग छोटे हैं, हम काफिर तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। अब कुछ समझदार लोग कहेंगे काफिर का मतलब नास्तिक, लेकिन बहुतायत में जो समझा जाएगा कि हिंदू भी काफिर ही है। तो ये जो भावना आ गई, ये भावना छोटे बड़े की भावना जो समाज को एक नहीं होने देती, यहां पर जो हिंदुओं में छोटे बड़े की भावना आ गई है जाति के अंदर, ये गलत हो गई है। वैसे तो हम विषयांतर हो रहे, मुद्दा हमारा कुछ और था, लेकिन बस एक सवाल मैं इस पर करूंगा आपसे। जाति की जो आपने बात छेड़ी है, ये बोला जाता है और लोग इसको महसूस करते हैं कि जाति को ख़त्म करने की वो लोग बात करते हैं जो तमाम जातियों की मड़ाई चाटते हैं, और उन्हीं के कारण जाति व्यवस्था फैली है। उन्होंने ही दूसरे लोगों को नीच कहा, उन्होंने ही शूद्र कहा, उन्होंने ही दलित कहा, और आज भी वो बदतर जिंदगी जीते हैं। और ये जो सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग एक वर्ग विशेष के, एक जाति विशेष के, उन्हीं के कारण ये जातियाँ फैली। और वहीं लोग फिर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म करो, हिंदू के नाम पर हमें सपोर्ट करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब अगर स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए गए, वहां पर आपका बच्चा कुछ बच्चों के साथ में दोस्ती करके वहां पर बीड़ी सिगरेट पीना सीख रहा है, वहां पर वह गंदी चीजें सीख रहा है, पढ़ाई लिखाई से वह इधर उधर भाग रहा है, लोगों के सर फोड़ रहा है। आपको पता चला कि कुछ ऐसे लड़कों के समूह में यह रहने लगा है जिससे कि इसकी आदतें खराब हो गई। ये तो बेहतर बच्चा था। तो आप अपने बच्चे को क्या कहोगे कि बेटा उनके साथ मिलकर मत रहो, वो गंदे बच्चे हैं जी, वो गंदे बच्चे हैं, उनके साथ मिलकर मत रहो। कोई अच्छा बच्चा है उसके साथ मिलो, अच्छा बनाओ, वरना अकेले रहो। फिर एक दो अच्छा बच्चा मिल गया, उसकी संगति अच्छी हो गई, अब वो टॉप पर रहने लग गया, है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने ये क्यों कहा कि वो गंदे बंदे हैं? आपने उस गंदे लोगों को गंदा क्यों कहा, ये बताओ? क्योंकि वो गंदे थे ना, कुछ गंदा किया होगा ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक बात को एक तरफा हम ये नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं बनती हैं तो इसके पीछे यह भी होता है कि कुछ आदमियों ने कुछ गलत किया हुआ होता है। हम कहते हैं कि इनके पास मत जाना क्योंकि ये गलत है। अब मैं एक और बात बताता हूं। इनके क्रम के आधार पर आप, मैं यही बात बताने वाला था कि सारे के सारे जो बाद में जाति व्यवस्था बन गई, इससे जातिगत विभेद बढ़ा है, यह गलत है। लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो इस तरह से थी कि एक व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य करता है, ब्राह्मण भी है, गलत कार्य कर रहा है, तो उसको नीच कहा जाएगा। ये नीच व्यक्ति है। शूद्र का मतलब होता है छोटा, और उसी से शूद्र शब्द आया कि भाई इसको नीचे बैठाया जाएगा, इससे सेवा कराई जाएगी। और उनके अंदर से भी अगर कोई बेहतर व्यक्ति निकलता है, जैसे महर्षि व्यास जो मछुआरन के पुत्र थे, उन्होंने हमारे सारे धर्म ग्रंथ लिखे हैं। आदिकवि वाल्मीकि समाज को आप समझते हैं कि इनको वाल्मीकि समाज कहा जाता है। बाहर भी हमने उनकी तस्वीर लगाई हुई है। वो आदिकवि हैं, हमारे सबसे बड़े, सबसे पहले संस्कृत के सबसे पहले कवि आदिकवि वाल्मीकि हैं। तो मूल बात यह कि कुछ आदमी ब्राह्मण हो गए, वंशानुगत ब्राह्मण हो गए। फिर वो यानी कि पहले नीचे क्रम में चले गए थे, फिर ऊंचे क्रम में आ गए। तो ये क्या हुआ, ये वर्ण व्यवस्था थी, फिर ये जाति व्यवस्था में परिणित हो गई। फिर ऊपर बैठे हुए लोग, जाहिर सी बात है, वो लालची हो गए, उन्होंने अत्याचार किए छोटी जाति के लोगों पर। और छोटी जाति उनको जन्म के आधार पर, यानी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी पैदा होगा तो उसको दबा करके रखा गया। ये चीजें हुई। जाति व्यवस्था को ऊंचले स्तर के लोग खत्म करेंगे या निचले स्तर के खत्म करेंगे? निचले स्तर के लोग। आपको एक चीज बताता हूं, मैं एक चीज बताता हूं, कड़वी बात है लेकिन आपको बताता हूं। यदि कॉलम के अंदर से जाति व्यवस्था लिखना बंद हो जाए, आरक्षण की व्यवस्था बंद हो जाए, आरक्षण बंद हो गया, कॉलम में जाति लिखना बंद हो गया, सरनेम बंद हो गया, किसी भी प्रकार की जातिगत पहचान बंद हो गई, तो निश्चित रूप से देश तरक्की करेगा। अगर सरकार ने यह व्यवस्था कर दी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपकी नहीं समझ पा रहा हूँ। दरअसल कॉलम में जाति खत्म करने से जाति खत्म नहीं होगी। सबको समान अधिकार मिले तब जाति खत्म होगी, मेरा ऐसा मानना है। कहने का मतलब, और मैं देख रहा हूँ और सब सर्वविदित बात है कि जाति के नाम पर ही एक विशेष तबका मड़ाईदार पदों पर है और देश को चला रहा है। सिर्फ कॉलम में खत्म करने से जाति बिल्कुल खत्म नहीं होगी। एक छोटी सी बात मैं बता दूं, ये बात सही है, कॉलम में खत्म करने से नहीं होगी, लेकिन सरकार को इसकी शुरुआत भी ऊंचे स्तर पर जो मलाई खा रहे हैं उन्हें करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने तजुर्बे में आकर इस चीज को नहीं देखा। बचपन से 11 वर्ष की उम्र से मैं जाति के खिलाफ काम करता रहा, 11 वर्ष की उम्र से मंच पर हूं। और विपिन जी इस बात के गवाह हैं, मेरी वीडियोस को देख लीजिएगा, हर जगह टीसीए रहती है कि भाई ये जाति व्यवस्था इस तरह से क्यों है। जहां पर मैंने केवल दलित बंधुओं का सपोर्ट किया हुआ होता है ना, वहां पर वो लोग गाली देते हैं कि भगवाधारी किस तरह के भाषण देने आ गया। सपोर्ट उनको किया होता है। यदि हम उनके पास में हाथ बढ़ाते हैं, मानसिकता बनी ना, एक दलित के पक्ष में भी नहीं बोला जा सकता। तो आप एक बात बताइएगा, यदि हम उनके पक्ष में बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये तो बाबा साहब से डर कर बोल रहे हैं, और अगर पास में नहीं जा रहे हैं तो कहेंगे कि देखो भाई ये तो हमारा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो फिर तरीका क्या होगा भाई? तरीका यह होगा कि हम सबसे पहले, समझना आप,
सबसे पहले तो हम आरक्षण को बंद करें, दूसरी बात ये जाति व्यवस्था को बंद करें, तीसरी बात ये सरकार के कॉलम में न धर्म और न जाति ये चीज नहीं लिखी जानी चाहिए अगर आप सेकुलर कंट्री में रहते हैं, न धर्म न जाति। चौथी बात ये कि जो ये यहाँ पर समाज है जहाँ पर एक स्टेटस के लोग हैं उसी स्टेटस के दूसरी जाति के और उसी स्टेटस के इस जाति के, तो इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए और आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध बना करके प्रेम से रहना चाहिए। समाज की भी अपनी कोशिश करे और ऊपरी तबका भी कोशिश करे, सरकार भी कोशिश करे, निचला तबका भी कोशिश करे, सबकी कोशिश करने से होगा। अगर राम राम है ना तो भाई भी लक्ष्मण होना चाहिए, भाई लक्ष्मण है तो राम होना चाहिए। अगर भरत कहता है कि श्री राम से कि मुझे आपका राज्य, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राज्य, राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं कि भाई मेरा भाई भरत राजा बन रहा है, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है, मेरा भाई राजा बन रहा है, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात क्या होती है? भरत कहता है कि मैं तो राज्य ले ही नहीं सकता, खड़ाऊ रखी जाएंगी, मैं राज्य ले ही नहीं सकता, राम राजा रहेंगे। यानी कि भरत होने के लिए भाई का राम होना जरूरी, लक्ष्मण होने के लिए भाई का राम होना जरूरी। महाभारत में क्या हुआ? धृतराष्ट्र को भी राज्य चाहिए था, पांडु को भी राज्य चाहिए था, दोनों को राज्य। वहां पर युधिष्ठिर को भी राज्य चाहिए था, दुर्योधन को भी राज्य चाहिए था। वहां पर धृतराष्ट्र कहता है ले भाई पांडु तू राजा बन जा, कि हाँ चल मुझे बना दे। तो गुरुजी आप आरक्षण के विरोध में हैं? नहीं, मैं आरक्षण के विरोध में नहीं, मैं जाति के विरोध में हूँ किसी भी प्रकार से। आपने कि आरक्षण भी खत्म होना चाहिए, तो जाति को, जाति की वजह, जाति का नाम आएगा ना इसमें, जाति का नाम आएगा ना आरक्षण। आरक्षण मिला भी हुई ना कि उनको बहुत दिनों तक दबाया गया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आरक्षण का मतलब, आरक्षण का तरीका आप इस तरह से देखें, अगर दबाया गया वाली बात है, आरक्षण का तरीका इस तरीके से देखें, जो भी गरीब आदमी है, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो सिख है, ईसाई है, वो छोटा है, बड़ा है, उसकी गरीबी को देख, अगर मान लिया एक व्यक्ति को आरक्षण मिला हुआ है, वो डीएम बन गया है, उसका बच्चा भी आगे एसपी बन गया है, एसएसपी बन गया है, आरक्षण का वो फिर भी लाभ उठा रहा है। अब आर्थिक आधार पर आरक्षण आप चाहते हैं? नहीं, आप सोचो क्या ये जायज नहीं? अच्छा, दूसरी बात, सरकार ने क्रीमी लेयर लेकर आने की कोशिश की थी, बोले कि भाई आरक्षण जो ये बड़े, जो वो लोग जो कामयाब हो गए वो लोग खा रहे हैं आरक्षण, किनका? जो कि ये लोग हैं जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो दबे कुचे, जो वास्तव में दलित हैं। तो क्रीमी लेयर लेकर आने की कोशिश की थी। विरोध किसने किया? जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, उन्होंने किया। आरक्षण कौन खा रहे थे? क्रीमी लेयर तो लेकर के आगे, लेकिन लेटरल एंट्री में उन्हीं लोगों को आईएएस पीसीएस बना दिया बिना उसके, और कॉलेजियम सिस्टम है न्यायपालिका में, वो किन लोगों का है? फिर उधर हमारी नजर नहीं जाती। एक चीज मैं आपको बताता हूं, योग्यता एक चीज होती है। आप यहां पर जो चीजें कह रहे हो वो विषय अलग है, योग्यता एक चीज होती है। अभी क्रिकेट में तो आरक्षण नहीं है ना जी। अभिषेक शर्मा जिस तरह का बंदा निकल करके आया, हार्दिक पांड्या है, या फिर दूसरे देख लीजिएगा जो जिनको ये कहते हैं कि ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वो लोग थोड़े से होते हुए यहाँ पर क्रिकेट टीम में ज्यादा क्यों हैं? और हमारे हम विषयांतर हो रहे थोड़ा। विपिन जी आप अपनी बात बढ़ाइए आगे, आप भी परेशान हो। गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि सेकुलर कंट्री है और जातीय आधारित जिस तरह के हो रहा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि धार्मिक आधार पर जिस तरह से, चाहे आई लव मोहम्मद का मामला हो या इससे पहले धार्मिक आधार पर कई दंगे हुए हैं देश में, और भी कई घटनाएं ऐसी होती रहती है, तो इसका देश के भविष्य को लेकर किस तरह से आप देखते हैं? देश का भविष्य किस ओर जा रहा है? देखिएगा, देश का भविष्य तो यदि आप इस तरह से धर्म को आगे करके चलोगे तो देश का भविष्य तो वास्तव में गर्त में जाएगा ही जाएगा। धर्म तो अपने आप आगे जाना चाहिए। मैं फिर यही कहूंगा कि प्रत्येक धर्म के लोगों को चाहिए कि अपने अंदर टॉलरेंस लेकर के आए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मुसलमान युवक अगर इस बात को समझ जाएं कि भाई हिंदू तो आपस में लड़ेंगे और ये खत्म होंगे, डेफिनेटली होंगे, आप नहीं रोक सकते, चाहे हिंदुओं को यह बात बुरी लगे, वो खत्म होंगे। आप केवल अपने स्थान पर अपने धर्म के साथ जुड़े रहो ना, आप केवल पढ़ाई लिखाई करो ना, आप लोग आगे बढ़ो ना। आप लोग अगर तरक्की करोगे, देखेंगे भाई मुसलमान होकर के तो फायदा है कि भाई ये लोग तरक्की कर रहे हैं, इनकी भाषा कितनी अच्छी है, इनके घरों में सभ्यता कितनी अच्छी है। अगर गलियों में जाएंगे और वो बच्चे नंगे घूमते हुए और गाली देते हुए एक दूसरे को माँ बहन की दिखाई देंगे, और कोई स्मैक बेचता हुआ और कोई नशा करता हुआ दिखाई देगा, फिर कहेंगे ये है मुसलमान, है ना? तो धर्म कौन खराब कर रहा है? अंदर से काम करने की जरूरत होती है, फिर अंदर से। ठीक ऐसे ही मैं हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हिंदू अपने ही धर्मशास्त्र की बात को नकार देता है और नवीनता को ग्रहण करता है। सती प्रथा आई, धर्म का हिस्सा बनी, कहां है आज? बाल विवाह धर्म का हिस्सा था, कहां है आज? अगर बात करेंगे कि देवदासी मंदिरों में रखी जाती थी, कहां है आज?
अगर बात करेंगे कि यज्ञों में पशु बलि दी जाने लगी थी, आज कहाँ है? अगर चींटी भी आ जाए, अरे पाप हो जाएगा, यज्ञ में चींटी ना आ जाए, कहाँ है आज? जबकि धर्म के ग्रंथों में यज्ञ में पशु बलि लिखी हुई है, लेकिन मानता नहीं। हिंदू कहता है चींटी भी नहीं आ जानी चाहिए, यानी धर्म के विरोध में भी जाकर के नवीनता को ग्रहण करता है। ये विशेषता है, ये विशेषता है कि बाप आर्य समाजी हो सकता है, बेटा जो है सनातनी हो सकता है, माँ राधा स्वामी को मानने वाली हो सकती है। विचार सबके अलग अलग है, लेकिन हो सकते हैं। मुसलमान, बरेलवी और ये देवबंदी होकर के रिश्ता नहीं कर सकता है आपस में, यह कमजोरी है उनकी। तो अपनी अपनी कमजोरियों को दूर करें, अपनी ताकतों को पहचाने, तो जो इसको ठीक कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, काम अंदर से करने की जरूरत है, लेकिन हम लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। जब देश की बात होगी ना भाई, और धर्म की बात होगी, धर्म से भी मोहब्बत करो, दूसरे से नफरत ना करो। अपनी जाति के लिए काम करो, पर दूसरे को छोटा मत समझो। ऐसा मत समझो मैं गुज्जर हूं तो गुज्जर के लिए काम करूं, लेकिन राजपूत का सम्मान करूं। कोई दलित आ जाए तो उसको सर पर बैठाऊं भाई, उसके गले लगूं, उससे मोहब्बत करूं। ऐसा नहीं तेरे हाथ का मुझे खाना नहीं, तुझे मंदिर में हमें आने नहीं देना है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये बात का कहावत है कि मंदिर में नहीं आने देते। किसी मंदिर में जाकर के देखिएगा, हर जगह जाते हैं। लेकिन सबको अगर आप इस तरह से लेकर के चलेंगे, अंदर से काम होगा तो चीजें ठीक होंगी। लेकिन हम टिक कहां जाते हैं आकर के कि आई लव मोहम्मद बोल दिया गया, यहां पर हम कावड़ का विरोध करने लगे, यहां पर वो सड़कों पर नमाज का विरोध करने लगे, यहां पर टिक उन चीजों पर जाते हैं। हमको दूसरे का पाखंड दिखाई देता है, अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती हैं। जब इस तरह की स्थिति होगी तो फिर सारी की सारी चीजें आरोप प्रत्यारोप में चलती रहेंगी। हिंदू भी नीचे जाएगा, मुसलमान भी नीचे जाएगा, देश पीछे चला जाएगा, और हम लोग ना हिंदू रहेंगे, ना मुसलमान रहेंगे, ना मुल्क रहेगा। महाराज जी, कानपुर में जैसा कि आपने बताया कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे और उस पर कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखी गई जो भड़काऊ थी, तो इसलिए वहाँ पर कार्रवाई हुई। लेकिन देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहाँ पर मुस्लिम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था और उन पोस्टर्स पर केवल आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्या किया, उनके हाथों में हथकड़ी डाली, उन्हें बेइज्जत किया और उन्हें सड़कों पर घुमाया। तो क्या पुलिस ने केवल इसलिए ऐसा किया कि एक जो तबका है, हिंदू तबका है, उसे खुश करने के लिए, ये दिखाने के लिए? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ प्रियवर, सबसे पहले तो आपके मैं जवाब को दुरुस्त कर दूं। मैंने ऐसा कतई नहीं कहा है कि वहां पर आई लव मोहम्मद के साथ दूसरी चीजें लिखी गई थी इसलिए कार्यवाही हुई। कार्यवाही के कुछ और कारण थे। मैंने ये कहा कि वो चीज लिखी गई थी तो वो चीज गलत थी और उसको गलत तरीके से हिंदुओं ने लिया, ये भी गलत है ना। लिखने वाले ने अगर कोई दूसरी चीज लिखी तो वो भी गलत थी, और हिंदुओं ने उसको उस तरीके से लिया, वो भी गलत है। ये सोचना चाहिए था भाई मुझे मोहम्मद के नाम से जंगी क्यों करनी है। कार्यवाही इस पर हुई, ये मैं कतई नहीं कह रहा कि उसकी वजह से कार्यवाही का कारण ये था कि भाई परमिशन नहीं है, ये बात कही जा रही थी। यह बात कही जा रही थी कि उस स्थान पर तंबू लगाने की कोशिश की गई है जो कि दूसरे समुदाय से संबंधित था, उस स्थान पर तंबू लगाने की कोशिश की गई है, उसके कारण कुछ और थे कार्यवाही के। लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि यदि आप थाने में जाते हैं और वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि आपके ही धर्म से है, लेकिन वो SC ST से कहीं से आया हुआ है और वो इस विचार से त्रस्त है कि देखो भाई ये मनुवादी लोग होते हैं, ये हमारे साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं। मैं पूरी जिंदगी दलितों के लिए काम करता हुआ आया हूं, पूरी जिंदगी। मेरे आसपास जितने भी बंधु हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, आसपास के दलित बंधु इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं थाने में गया, फर्स्ट इंप्रेशन ये होगा कि देखो भाई ये तिलकदारी आया है, देखो ये भगवा वाला आया है, तो उसके मन में क्या होगा, मेरे प्रति नफरत का भाव होगा। अब वो मेरे साथ न्याय कर ही नहीं सकता है ना। अगर एक मुसलमान होगा और उसके मन में ये होगा कि हाँ भाई ये सारे के सारे हिंदू गलत होंगे, तो उसके मन में ये बात आएगी कि देखो भाई ये कहीं ना, उसके मन में पक्षपात आएगा। अब वो करने वाले जो भी थे वो हिंदू थे, जाहिर सी बात है। जो पुलिस थी वो हिंदू थी, जाहिर सी बात है। अब उसको अगर बहाना मिलेगा तो जाहिर सी बात है 2 कदम बढ़ करके वो चीजें होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी संवैधानिक पद पर हैं तो आपको यह भूलना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। जैसे कि मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, अगर मैं बयान यहां पर थोड़ा सा भी हिंदू अपने आप को सोच करके दूं या फिर मुसलमान के विरोध में दूं तो फिर वो चीज गलत हो जाएगी। जो व्यक्ति जिस पद पर है वहां पर तटस्थ होकर अगर इंसाफ और हक की बात करेगा तो चीजें ठीक होंगी, वरना परिणाम गलत ही गलत होंगे। महाराज जी, देश का प्रधानमंत्री हो या फिर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, उसे जनता को समान भाव से देखना चाहिए या भेदभाव करना चाहिए? देखिएगा प्रियवर, मैं फिर यही बात कहूंगा कि अगर आप केवल विकास कार्यों के लिए सरकार बनाते हैं तो वो जाहिर सी बात है विकास कार्यों को देखेगा। लेकिन अगर आप सरकार ही इस आधार पर बना रहे हैं कि भाई हमें तो हिंदुत्व को बढ़ावा देना है या इस्लाम को बढ़ावा देना है,
तो फिर तो उसको वो चीज करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो क्या करेगा? आपको भी चैनल चलाने के लिए उस तरह की वीडियोस डालनी पड़ेगी जो कि आपके चैनल पर लोग बाग देखते हैं, डालनी पड़ेगी, अपने स्वभाव के विपरीत जाकर भी डालनी पड़ेगी। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, यानी गलती हमारी है। मैंने एक वीडियो अभी भी प्रधान पद के लिए भी डाली थी, वो इस प्रकार से डाली थी कि हम लोग विरोध करते हैं, देखो भाई भ्रष्टाचार, किसान के साथ यहां भ्रष्टाचार होता है, आरटीओ में जाता है वहां भ्रष्टाचार है, अगर वो बैंक में जाता है वहां भ्रष्टाचार होता है, पुलिस भ्रष्टाचार करती है, दुनिया में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार फैला है। किसान इस बात को कह रहा है। गांव के लोग जो हैं वो ज्यादातर किसान हैं और वो प्रधानी के इलेक्शन में अपनी वोट को बेच रहे हैं, थोड़ी सी दावत के चक्कर में, थोड़ी सी शराब के चक्कर में वोट को बेच रहे हैं, गलत आदमी का चुनाव कर रहे हैं, वोट को बेच रहे हैं। वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? भ्रष्टाचार है ना। यानी कि आपकी औकात इतनी ही थी जितनी सामने वाले ने दे दी, भ्रष्ट तो आप भी हैं, तो गलत कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि हम अपने अंदर से भ्रष्टाचार को नहीं निकालेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। सरकारों को वो करना पड़ेगा जिस हिसाब से सरकार आएंगी। आप विकास के नाम पर और प्रेम के नाम पर, तरक्की के नाम पर, देश की गरिमा के नाम पर, देश कितना मजबूत हो रहा है, इन चीजों के नाम पर आप सरकार बनाना शुरू कर दो तो जाहिर सी बात है सरकार उस तरह का ही काम करना शुरू करेगी। मैं फिर यही कहूंगा कि मोदी जी जिस इंटेंशन के साथ में देश में आए थे, उन्होंने 2013 में कार्य किया था, जैसा उनका प्रथम कार्यकाल रहा, कितना समझा लोगों ने उनके विकास कार्य को, कितना समझा? तो जाहिर सी बात है कि काम आदमी को वो करने पड़ेंगे, सरकारों की मजबूरी रहेगी। जो लोग जैसे लोग होंगे तो लोगों को ठीक होना पड़ेगा, हम लोगों को ठीक होना पड़ेगा। आप सरकार के भेदभाव को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, भेदभाव को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सिस्टम, मैं कह रहा हूं सिस्टम मजबूरी है। आप बताइएगा, के लिए अगर सरकार भेदभाव करी तो उसको आप मान सकते हैं, या आप ऐसा मान रहे हैं कि सरकार भेदभाव बिल्कुल कर ही नहीं रही? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता कि भेदभाव नहीं कर रही। मैं एक बात आप कह रहे हैं ना कि वो करना पड़ता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमें अगर मैं चैनल पे कोई ऐसी चीज डालता हूँ जिसका गलत प्रभाव पड़े और मुझे उससे इनकम हो तो वो सही तो नहीं होगा ना? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हर आदमी मुझे इनकम हो सकती है लेकिन उसका प्रभाव तो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मेरी इस वीडियो से बहुत सारे डाउन में चले जाएंगे, बहुत सारे इसको अनफॉलो कर देंगे, मैं अपने चैनल पर डालूंगा, बहुत सारे लोग मुझे गालियां भी देंगे, बहुत सारे लोग नापसंद भी करेंगे। मैं यहाँ पर बैठ करके अगर हिंदू के पक्ष की बात करता तो लोगों को अच्छा लगता, लेकिन सब लोग मेरे जैसे नहीं हो सकते हैं, हर आदमी सिद्धांतवादी नहीं हो सकता। बहुत आयत में लोगों को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल हुए बगैर चीजें चल नहीं सकती, ये बात माननी पड़ेगी। प्रियवर, आपको एक चीज समझाता हूं मैं थोड़ी सी मुस्तफा जी। हकीकत की बात यह है कि जस्टिफाई करना एक अलग बात होती है और व्यवहार में लेकर आना एक अलग बात होती है। आप अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अच्छे आदमी हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, बहुत दिन से आप कोशिश करते रहे कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा, आप वहां पहुंचे ही नहीं। आपको 50 काम करने थे अच्छे, लेकिन 2 काम गलत भी करने पड़ेंगे उसके लिए। तो उन 2 कामों के लिए आपने समझौता नहीं किया तो 50 काम अच्छे कर ही नहीं पाएंगे। अच्छे काम करने के चक्कर में गलत के साथ समझौता करना पड़ेगा, वरना फिर मुस्तफा चौधरी बनकर के घूमते रहिएगा। मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, आप क्या इस बात को समझते हैं कि मैं दूसरे उन कथावाचकों से कम बेहतर चीजें जानता हूं या कम बोल सकता हूं, या फिर मेरे पास में किसी प्रश्नों के जवाब नहीं होते जो मूर्खतापूर्ण जवाब यहां पर कथावाचक बैठ करके देते हैं? लेकिन मैं सारी उम्र यहीं पर रहूंगा और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनकी बातों को करोड़ों लोग सुन रहे हैं, विदेशों तक सुन रहे हैं। वो अगर अच्छे काम करेंगे वो अस्पताल भी बनवा सकते हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े धर्मार्थ कार्य भी कर सकते हैं, लड़कियों की शादियां भी करा रहे हैं, वो अच्छे काम भी करा रहे हैं, लेकिन उसके लिए समझौता करना पड़ा ना। मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, अगर मैं ये काम करता रहूंगा ना तो मैं लड़कियों की शादी करा सकता, ना धर्मार्थ काम करवा सकता, ना वृद्धाश्रम चला सकता। ये बात सोचनी पड़ेगी। महाराज जी, जैसा कि परवेज जी ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था दादरी की पंचायत का, वहाँ पर पंचायत होने नहीं दी और उसके पीछे कारण ये बताया गया कि उन लोगों के पास परमिशन नहीं थी। लेकिन उसके ही 1-2 दिन बाद वहाँ पर आरएसएस की लगातार 2-3 पंचायतें हुई और जैसा कि हमें पता चला है उनके पास भी परमिशन नहीं थी। और यहीं आपके नज़दीकी एक कस्बे में पीडीए की पंचायत होनी थी और पुलिस प्रशासन ने ये बोलकर उस पंचायत को निरस्त कर दिया कि भाई जनपद में धारा 163 लगी हुई है, और उसके 3-4 दिन बाद ही भाजपा की एक पंचायत एक गांव में हो गई। तो ये क्या सीधे तौर पर भेदभाव नहीं है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमें एक लबादे से बाहर निकल करके सोचना पड़ेगा। अगर आप उस लबादे से बाहर होकर के मेरे प्रश्न को सुनोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। मैं एक बात यहां पर पूछना चाहता हूं कि जाति पहले होता है या परिवार? मुझे केवल एक उत्तर दें, जाति पहले या परिवार? परिवार है ना। अगर कोई कहेगा कि जाति पहले होती है परिवार से, तो मैं कहूंगा कि गुर्जर की सारे मुकदमे गुर्जर के साथ हैं, डोल के मुकदमे हैं, भाई के साथ भी हैं, दूसरे लोग। एक परिवार पहले होता है, परिवार में भी अपना सगा भाई, सगी बहन या माँ बेटी, यही तो होंगे ना पहले। जाति बहुत बाद में आती है, परिवार पहले होता है।
जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है प्रियवर। लेकिन हम लोग कटघरे में चीजों को खड़ा करते हैं। आप हिंदू मुसलमान का आरोप लगा सकते हैं योगी जी पर जातिवाद का इसलिए नहीं लगा सकते। जिस व्यक्ति की बहन फूल बेचकर और चाय बेचकर के गुजारा कर रही है, जिसके माँ बाप आज भी गरीब हैं और जो कम से कम संसाधनों के साथ में जीवन जी रहा है। महाराज जी, हम जातिवाद का आरोप मुख्यमंत्री पर बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, हम सत्ता का भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। मैं एक चीज बता रहा हूं ना, आप समझेंगे इस चीज को। तो जाहिर सी बात है कि जो बहन के लिए नहीं कर रहा वो जाति के लिए क्यों करेगा? अगर करना जाति के लिए था तो बहन के लिए करता, मां के लिए करता, बाप के लिए करता। फिर मैं एक बात बताऊंगा, इसके विरोध में जो लोग वहां पर इन चीजों को कर रहे हैं वो लोग एक पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। उस पार्टी का मुखिया, अगर बात करेंगे हम मुलायम सिंह यादव की, आप अकेले में बैठ करके सोचना, कोई भी सोचना, क्या उनकी स्थिति थी? घर में हालत खराब थी जब वो राजनीति में आए। ऐसा कौन सा कारोबार कर लिया कि उनके पास धन के अंबार लग गए और सफाई के जैसे कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि दुनिया में नहीं होते थे, अब नहीं होते हैं, होते थे। ये बात विचारणीय है, सोचना पड़ेगा। और ये सोचना पड़ेगा कि उनके चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, राजनीति में, रिश्तेदारी में सभी एमपी एमएलए के टिकट ले रहे हैं। ये बात सोचनी पड़ेगी कि जब वो सत्ता में आते हैं, सारे के सारे यादव जो है वो ऊंचे स्थान पर। मेरी दिक्कत यादवों से नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये कि जातिवाद करते हैं। जब वो आदमी जो जातिवाद की और परिवारवाद की भावना रखते हैं, वो लोग दूसरे लोगों पर टीका टिप्पणी करने के लिए और इस तरह के आरोप लगाने के लिए कि भाई राम जो है, राम को तो बस ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन मोहम्मद ज्यादा बेहतर हैं, जबकि अपने आप को नास्तिक बताते हैं। और जब इस्लाम की बात करते हैं तो फिर उस टाइम पर वो धार्मिक हो जाते हैं। जब इन भावनाओं के साथ कोई कार्य करेगा तो संदेह के घेरे में डेफिनेटली आएगा। हम इसको जातिवाद का रूप देते हैं। अब रहा सवाल आरएसएस का। आरएसएस को मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारी अच्छी मानसिकता के लोग वहां पर हैं, लेकिन यह भी बात है कि आरएसएस की एक विशेषता ये रही है कि वहां पर जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो किसी प्रकार का वेतन नहीं लेते। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। तीसरी बात ये, मैं आरएसएस का हिस्सा नहीं हूं, ना ही कभी भविष्य में शायद हूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि यदि आप भंगी के घर चले गए, किसी चमार के घर चले गए और रात्रि में वहां जो भी बना हुआ है उसके अलावा कुछ खाने की इच्छा कर ली आपने और वहां पर भेदभाव कर लिया, तो आप वहां पर जो पद है आपका वो छीन लिया जाता है। यानी एक सन्यासी का जीवन उन लोगों का होता है, जाति से बिल्कुल दूर होती है ये बात। रहा सवाल भाजपा का। भाजपा की सरकार है, भाजपा के कार्यक्रम हैं, वो भाजपा को प्राथमिकता देंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। जब समाजवादी की आएगी, समाजवादी का कार्यक्रम होगा तो उसको प्राथमिकता देंगे। राजनीति दूध की धूली किसी की नहीं होती है। महाराज जी, आपने मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों की जाति तो ढूंढ ली, वर्तमान समय में भी आपने कुछ ऐसा प्रयास किया कि वर्तमान समय में ऊंचे पदों पर किस जाति के लोग बैठे हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखना यह होता है कि जब से एक कार्यकाल आया तब से क्या उस जाति के लोगों का प्रतिशत बढ़ा है। वो तो पहले भी ज्यादा थे, अब भी ज्यादा हैं। वो पहले भी ज्यादा थे, अब भी ज्यादा हैं। लेकिन अगर एक कार्यकाल आया, उस कार्यकाल में अचानक से बढ़ जाते हैं तो फिर दिक्कत की बात आ जाती है, तो बात गणना के योग्य हो जाती है। रहा सवाल प्रियवर, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जाति व्यवस्था इस देश का कलंक रही है और वो हमेशा रहेगी। मैं फिर यही कहूंगा कि हिंदू धर्म टूटेगा और ये जाति की वजह से टूटेगा, और जिसने आज जाति में डिस्क्रिमिनेशन किया है जिम्मेदार वो होगा इस चीज का। महाराज जी, आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्थ क्या होता है? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको कहूँगा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सम्मान में आप उन्हें कह रहे हैं, लेकिन जो वो सबकी सलामती चाहने वाले हैं, प्रेम में उनके लोग बाग कह रहे हैं उनको। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यदि कोई अपने इष्ट से प्रेम करता है, अपने आदर्श से प्रेम करता है, तो हमें उस व्यक्ति पर प्रेम आना चाहिए। मुझे ऐसा लगना चाहिए, अगर कोई मुसलमान है वो अपने आदर्श से प्रेम कर रहा है तो मुझे ये सीखना चाहिए कि मुझे भी श्री राम से और श्री कृष्ण से प्रेम होना चाहिए और मुझे भी इनके आदर्श को भी अच्छा समझना चाहिए। यदि आपके मन में ये भाव आ जाते हैं कि मोहम्मद जो है उनका सम्मान नहीं करना है, तो मैं कहूँगा कि आप बेहतर इंसान नहीं हो सकते, कतई बेहतर इंसान नहीं हो सकते हैं। सम्मान तो हमें सभी का करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो आप अपने स्तर से गिर जाएंगे, आप पीछे हटेंगे, इससे तरक्की किसी की नहीं होगी। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ, LKB हिंदुस्तान के साथ और मुस्तफ़ा चौधरी के साथ। नमस्कार।